हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। मैं शालिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वाला जो वीडियो है वो अर्थ साइन से रिलेटेड है कि अर्थ साइन मन यानी विर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, अगर आप अपने आप को इन तीनों साइन में से एक हैं आप, और आपका सनशाइन या मूनशाइन या फिर वीनस या फिर असेंडेंट राइजिंग आपका एक है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। एक एक करके हम सारे साइंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए जुलाई का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लव रिलेटेड एनर्जी देखेंगे, फिर कैरियर रिलेटेड एनर्जी देखेंगे, और उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत लगी तो हम ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो लव रिलेटेड एनर्जी आपकी देखते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, 6 of Swords, 4 of Pentacles, Page of Swords,4 of Pentacles जो है वो अगर रिलेशनशिप में आए ना तो हम उसको मतलब न ज़्यादा अच्छा ना कुछ बुरा है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा होता है 4 of Pentacles या फिर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 4 of Pentacles थोड़ा सा और ये इसके साथ पेज ऑफ सोर्स आया है, तो इससे मुझे और मतलब आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वहाँ पे कमिटमेंट देने में उसको हिचकिचाहट है, या फिर आपको टाइम देने में उसको हिचकिचाहट है। मतलब जो एक आपको एक पर्सन को एक एनर्जी देनी चाहिए ना उस रिलेशनशिप में, तो वो देने में वो कंजूसी करता है ये पर्सन, चाहे वो टाइम हो, आप एनर्जी हो, या फिर कोई इमोशनली इन्वॉल्व होना हो जाए, ठीक है। तो उसको देने में ये पर्सन थोड़ा सा कंजूसी करता है, ठीक है ना। और आपको शायद समझ में भी नहीं आता है कि ये इस तरह से क्यों है, ओके ना, वाई। क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको दिखती नहीं है ऑन द सरफेस रिलेशनशिप में, और ऐसा कुछ लगता भी नहीं है कि कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम है। फिर भी ये पर्सन इतना खुलकर बात क्यों नहीं करता है, इतना इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम ना थोड़ा सा पास्ट में छुपा हुआ है, क्योंकि इस पर्सन का थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा डार्क पास्ट है। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, अगर आप इससे बात करें इनके पास्ट के बारे में, तो थोड़ा सा इनका जो पास्ट है वो थोड़ा सा डार्क है, ओके। 6 of Swords ऑब्वियसली मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर इनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता होगा जिसमें मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे, तो ये पर्सन भी कुछ इस तरह से ही हो गया है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है आपके रिलेशनशिप में, और मतलब देखने में सब कुछ सही लगता होगा, बट फिर भी आपको लगता होगा कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है ना। वो कमी शायद आपको नहीं समझ में आती होगी, बट कुछ कमी लगती होगी और आपको समझ में नहीं आता कि कमी क्या है। ये भी एक बात हो सकती है, ओके। पर जो फ्यूचर में पेज ऑफ सोर्स आया है, तो एक न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है। देखते हैं, इसको मैं एक्सप्लेनेशन लेना चाहूँगी पेज ऑफ सोर्स का।
पर पेज ऑफ सोर्ड्स की ये बात भी रहती है, जब पेज ऑफ सोर्ड्स आता है तो एक ये वार्निंग भी होती है एक रिलेशनशिप में कि उसको एज अ फेरी टेल रोमांस की तरह ना ले, थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी रखे अपना, ठीक है ना। डोंट एक्सपेक्ट ओवर एक्सपेक्ट, ठीक है ना। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट ना कीजिए, मतलब जैसा आप बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं, कुछ इस तरह का आपका रोमांस होगा या इस तरह का कुछ होगा। इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखना मूर्खता होगी, ठीक है ना। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी दिखाता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए सलाह यही है, थोड़ा सा मे बी आप ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो इस पर्सन से, तो आपको थोड़ा सा निराशा हो रही हो कि मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा तो वो बिहेव कर नहीं रहा है पर्सन। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ना क्योंकि कितने सारे सोर्ड्स कार्ड आए हैं, आपको मैं दिखाऊँ तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, टेन ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, पेज ऑफ सोर्ड्स है, और अब ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब है तो ये लव रिलेटेड रीडिंग, बट यहाँ पे सब हर कोई, मतलब आप भी और आपकी पर्सन भी दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं। मतलब इस तरह की कुछ एनर्जी है जहाँ पे दिमाग से ज़्यादा काम लिया जा रहा है इमोशंस के बजाय, ठीक है ना। कुछ इस तरह की एनर्जी है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये मुझे चैनल हो रहा है, मुझे आपको कहना चाहिए कि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ अगर आपको रहना पड़ा तो शायद आपकी कैरियर पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब आपको लगता है कि फाइनेंशियली आपको एक सेटबैक होगा अगर आप इस पर्सन के साथ रहे, या फिर ये पर्सन आपके, इस पर्सन की वजह से आपको एक फाइनेंशियल सेटबैक हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि शायद अगर आपको इन्हें कमिटमेंट देना पड़े तो आपको शायद अपनी जॉब छोड़नी पड़े, या फिर कुछ ट्रांसफ़र करना पड़े अपने आप को कहीं से कहीं। तो एक कमर्शियल सेटबैक आपको लगता है कि एक फाइनेंशियल सेटबैक मुझे मिल सकता है अगर मैं इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुई। यहाँ पे मूवमेंट की बात है, मतलब किसी पर्सन को किसी पर्सन के पास आने के लिए मूवमेंट करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपना, हो सकता है शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़े, या कुछ इस तरह से है। मतलब आपको एक कंफर्ट, अपनी जो सिचुएशन है जैसे आपकी यूजुअल सिचुएशन चलती आ रही है, उसको छोड़कर आपको कुछ नया करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में रहने के लिए, और इस वजह से शायद आपकी हिचकिचाहट है। एक एडवाइस आई थिंक इसमें निकालनी पड़ेगी मुझे आपके लिए। सोर्स, हम्म, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही आपकी रीडिंग में आ गए हैं। एक तो आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और नाइट का टाइम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप नाइट में बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मतलब इतना सोचते रहते हैं कि आपको फटीग हो जाती है, कि कई बार होता है ना कि सोच सोच के दिमाग चकरा जाता है, इतना सोचते हैं आप, ठीक है। बट मुझे जो लगता है कि आपको इतना सोचने की ज़रूरत है नहीं, टू बी वेरी हॉनेस्ट। मतलब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे साथ में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। अभी ये थोड़ा पीरियड चल रहा है, मेरे ख्याल से जुलाई का आपका महीना ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा आपको ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो
यहाँ पे जो सजेशन है वो यही दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको एक तो ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको अपने फाइनेंशियल मतलब रिलेशनशिप को के साथ साथ आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपका। तो आई थिंक थोड़ा सा आप अपने आप की एनर्जी को बैलेंस करेंगे ना, थोड़ा सा बात हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी लग रहा है, क्योंकि सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो भी प्रॉब्लम है आपको, अगर जिस भी चीज़ में आपको अनकंफर्टेबल है, आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए। आई थिंक बात करके ही समस्या का हल निकल सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सोचते रहेंगे, आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। आप बिना बात करने की, क्योंकि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी बहुत है, यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के साथ साथ सही तरीके से कम्युनिकेट अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए रिजल्ट हो सकता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है ना। यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत वो है, इस वजह से शायद आप भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपका पर्सन भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे गड़बड़ झमेला ही चल रहा है। ठीक है ना कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर मेरी सलाह, जो क्योंकि जनरल रीडिंग है, 2-4 चीज़ें सिचुएशन जो मैंने आपको बता दी, जो मुझे दिखी, मैंने आपको बता दी कि थोड़ा सा आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल सेटबैक हो सकता है इस रिलेशनशिप से, या फिर आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा कोई हो गई आपका, ये अच्छी जॉब चल रही हो, वहाँ से आपको मतलब मूव ऑन करना पड़े, या कोई ट्रांसफ़र लेना पड़े, कुछ इस तरह का हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए। तो वो उससे आप बचना चाहते हैं। ठीक है ना। और इस चीज़ से बचने मतलब इस चीज़ से आप थोड़ा सा डरते हैं कि क्या होगा अगर मैंने इस तरह से कोई कदम लिया। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना। आपके लिए विक्ट्री है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, अपनी प्रॉब्लम सुनिए, बताइए, एक मिडल रास्ता ढूंढिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। इतनी लंबी रीडिंग मैंने, आई थिंक मैंने फायर साइन कर लिए हैं और वाटर साइन भी कर लिए हैं। इतनी लंबी रीडिंग मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी साइन में लव के लिए करी है कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो और हो सके तो किसी से आप अगर टैरो रीडिंग ले सकें तो वो भी आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है आपको। ठीक है। क्योंकि इतने सारे सॉर्ड्स कार्ड आना, और 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक प्रोफेशनल हेल्प की आपको ज़रूरत है। ठीक है। जिस पे भी आप विश्वास करते हो, अपने बड़ों से या फिर किसी टैरो रीडर से आप एक टैरो रीडिंग बुक करके प्लीज़ कंफर्म कीजिए कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है। तो ये तो थी आपकी लव रीडिंग। अब देखते हैं आपकी कैरियर से रिलेटेड रीडिंग क्या जाती है जुलाई में। ओ गॉड, द मून। ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, हेरोफेंट, the swords, ace of swords, the devil. Oh my god. Capricorns. Oh god. Oh, what's going on? यहाँ पे काफ़ी आपको कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है कैप्रिकॉर्न। आई डोंट नो व्हाई आई एम कैचिंग दिस एनर्जी। जनरल है, स्पेसिफिक है, मुझे नहीं पता, बट जो कार्ड्स मेरे सामने निकलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दैट्स ऑल, दिस इज़ ऑल माय वर्क।
आपको मिला है द मून, मून के साथ द हेरोफेंट। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई रुकी है कैप्रिकॉन्स, मतलब कहीं ना कहीं आपकी या तो पढ़ाई में बाधा आई है या फिर आप जिस काम को करना चाहते थे उसमें बाधा आई है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप कर नहीं पाए कुछ, मतलब इमोशनल सेटबैक की वजह से आप अपनी पढ़ाई या तो सही से नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपनी जॉब पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है ना। प्रेजेंट में जो चल रहा है वो है 6 ऑफ पेंटिकल, साथ में एज ऑफ सॉर्ड्स। मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है ना, जब इतना होता है कि मतलब एक पर्सन इतना कमा सकता है कि अपने बिल्स वगैरह पे कर दे। ठीक है ना। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही आप ओवर बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है ना। बट अच्छी बात यह है कि ये सब सोर्स है कि आपने कुछ ना कुछ तो करना शुरू करा है, मतलब ना से तो हाँ हुई है, आपने कुछ तो अर्निंग करनी शुरू करी है कैप्रिकॉन्स। और फ्यूचर में आया आपका पेज ऑफ कप, साथ में टेल्स। थोड़ा सा आपको एडिक्शन से बचने की ज़रूरत है, मतलब कोई भी अगर आपको गलत आदतें हैं तो वो आपके करियर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है ना। अपने दोस्तों से, अगर आप किसी गलत दोस्तों के साथ रहते हैं, आप गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उनसे भी बचने की ज़रूरत है। वो आपको करियर में आगे नहीं बढ़ने देंगे। मतलब आप अपनी एनर्जी अगर उन चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे तो आपको करियर में काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों की तरह इनोसेंट बनकर मत बैठिए, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कीजिए। ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स थोड़ा सा चाइल्ड लाइक इनोसेंस होती है। जैसे बच्चों को अगर ये कह दिया जाए ना, तो देखो किसी को छोटी सी आग दिखा कर कह दिया जाए कि देखो वहाँ चाँद है या फिर वहाँ पे सूरज है, तो वो बच्चा मान लेता है। तो इस तरह की जो एनर्जी है ना आपकी, कुछ भी कोई भी कह देता है और वो आप मान लेते हो, उस एनर्जी से बचने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो कुछ इस तरह के ही हैं। ठीक है ना। एडिक्शंस में आपको गुमराह करने वाले, यू नो, कुछ इस तरह के लोग हैं, तो आपको उनसे बचने की बहुत ज़रूरत है कैप्रिकॉन्स। अगर आप किसी से रीडिंग ले सकते हैं तो प्लीज़ एक टैरो रीडिंग बुक कर लीजिए कैप्रिकॉन्स, या फिर किसी बड़े के साथ बैठिए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए, उनकी मन की बात, अपनी मन की बात उनसे कहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके कैप्रिकॉन्स, आई होप बहुत इंटेंस रीडिंग रही। मैं सोच रही थी इसी में ही सारे विर्गो और टॉरस भी कर लूँगी, पर मुझे लगता है आई नीड अ ब्रेक आफ्टर दिस रीडिंग। सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।